इंडो नेपाल सीमा पर लगातार अतिक्रमण और अवैध धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब मुसलमानों के हित में काम करना है। वहीं जाति जनगणना के नाम पर हो रही राजनीति पर मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। इस सिलसिले में मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की नादिर टीवी संवाददाता ने। भारत नेपाल बॉर्डर पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण और अवैध शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद जी हैं। सर, नेपाल बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में ये एक प्रयास किया गया है, अवैध अतिक्रमण का बड़ी संख्या में कार्रवाई की जा रही है और अवैध जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है उन पर भी कार्रवाई हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं? ये देखिए, बात ये है कि उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा जनता की सेवा के भाव के साथ काम किया है। खासतौर पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे सीबीएसई आईसीएसई के प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी मानक के अनुरूप चले, जो तय पैरामीटर उस पैरामीटर के अनुरूप चले। ये हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। निश्चित तौर पे मदरसा के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे अच्छी शिक्षा मुहैया हो, इसके लिए ठोस काम होने चाहिए और योगी सरकार का हर कदम गरीब मुसलमानों के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए। सर, कहा यह जा रहा है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की आड़ में गेस्ट हाउस खोले गए थे और उनका दुरुपयोग हो रहा था। विपक्ष कह रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके कार्रवाई हो रही है। देखिए, टारगेट हमारा ये है कि मुसलमानों को जो गफलत पर रख के उनको विकास से पीछे रखने की साजिश रची गई है, उसको बंद किया जाए। आज अगर योगी सरकार आगे बढ़ के शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रही है तो उसका सबको साथ देना चाहिए। सर, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए के आगे सरकार झुक गई है, लेकिन एक विवाद भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेलंगाना पैटर्न पर जाति जनगणना हो, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार पैटर्न पर जाति जनगणना हो। ये क्रेडिट लेने और एक दूसरे पर अब तो विपक्षी आपस में लड़ रहा है। देखिए, विपक्ष जो है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम ये दल ये केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के एजेंडे के साथ राजनीति करते हैं। जनता और देश के विकास से जुड़े मुद्दे से उन्हें कहीं कोई मतलब नहीं है। देश का विकास हो, उन्नति हो, समृद्धि हो, ये हमारी मोदी सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित तौर पे ये जातिगत जनगणना एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इससे देश के विकास की जो धुरी है और मजबूत होगी। जाति संरचनाओं को मजबूत करते हुए देश के विकास की तरफ अग्रसर करना, ये इस जनगणना का मूल मकसद है और इस मूल मकसद पर मोदी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। आखिरी सवाल है, कल जिस तरह से शाहजहांपुर में हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान लैंड एंड गो की प्रक्रिया के तहत उतरे, एक कीर्तिमान स्थापित किया उत्तर प्रदेश ने, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये कोई नया नहीं है। इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान इस तरह के फाइटर जेट उतर। देखिए, समाजवादी पार्टी आज जो है केवल जो है भ्रम की राजनीति करने के लिए अपना काम कर रही है। देश का पहला एक्सप्रेसवे बना जो जहाँ पे नाइट लैंडिंग हो रही है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। देश की रक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। ये नई बात और ख़ास बात है। तो अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो नई चीज़ों के और बेहतर चीज़ों का आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी इसी मानसिकता के कारण जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी थे, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादिर टीवी, लखनऊ।